हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है इस वाले चैप्टर का। अगर आप सेशन 23 एंड 24 में पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी ये खुशखबरी है, एक तरह से कह लो कि इस बार जो है ना सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। पिछले बार नहीं तो इसी में ग्राफ वगैरह भी बनाने के लिए दिया रहता था तो उसमें बहुत सारा टाइम बच्चों का वेस्ट होता था। इस बार वो ग्राफ वाले पोर्सन को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। भले RD शर्मा की बुक में वो पार्ट है अभी भी, लेकिन NCERT में नहीं है, इसका तो एग्जाम में नहीं आएगा। तो हम लोग को केवल इसी वाले एक्सरसाइज को करना है। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं या जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा आगे के, क्योंकि इसी एक ही वीडियो में तो सारे क्वेश्चन कवर हो नहीं पाएंगे, तो सारी वीडियोस के लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके अलावा हमारा एप्लीकेशन में अभी फ्री में कोर्स चल रहा है, तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग गर्मियों की छुट्टी में अच्छे से पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट टू सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर जो इक्वेशन बने हुए हैं इसमें कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का कुछ वैल्यू निकल कर क्या जाएगा, x का 2 करोगे तो y का कुछ और निकलेगा, x का 3 करोगे तो y का कुछ भी निकलेगा। यानी बहुत सारे हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग को केवल 2 सॉल्यूशन बताना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करके निकालेंगे। 2 सॉल्यूशन सबके निकालने हैं तो फटाफट निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं कि हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस में 4y इक्वल टू 7। यहाँ पर आप लिखो x इक्वल टू 1। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखो। आप x इक्वल टू 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। मुझे आसान 1 लगता है लेना, तो यहाँ पर मैं x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। आप लोग 0 भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 3 × 1 प्लस में 4y और इक्वल को साइड में 7। तो 3 × 1 3 हो जाएगा, उसको उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 4y इक्वल टू 7 - 3। तो यहाँ से हमारा 4y जो होगा वो 4 निकल जाएगा, और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये 4 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/4 इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ से जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन निकला x इक्वल टू 1 निकला, एंड y का भी वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया, वो भी हमारा 1 ही आ गया, सेम टू सेम आ गया। अब हम लोग x का वैल्यू 2 लेके देखते हैं, है ना। इफ़ x इक्वल टू 2, तो अगर यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ तो 3 × 2 हो जाएगा प्लस में 4y और इक्वल को साइड में 7। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 6 को मैं डायरेक्ट उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। अब आपको समझ में आई कि वो कैसे ट्रांसफर करना है। तो 7 - 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये तो मेरा 7 में 6 माइनस होकर 1 आ जाएगा, और ये 4 को यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं, तो y की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो हमने x का वैल्यू जब 2 रखा तो y का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, y इक्वल टू हो गया 1/4। ये बन गया सेकंड क्वेश्चन। देखो मैं पहले ही क्वेश्चन का दोनों सॉल्यूशन हमारे निकाल लिए, एक तो 1 1 हो जाएगा और एक हमारे पास 2 एंड 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसके कुछ भी सॉल्यूशन निकालने, जरूरी नहीं कि जो मैं निकाल रहा हूँ 1 और 2 लेकर के वही आप निकालो। ये बुक में आपके आंसर दिए हुए थे, इसीलिए मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि इस तरीके से इन आंसर्स को निकालना है। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं निकालूँ वही निकालो या जो बुक में दिया वही निकालो। अगर आपको बुक वाला आंसर निकालना है तो बुक में जो भी x का वैल्यू दिया होगा वो आप यहाँ पे पुट करना, तो y का वही वाला आंसर निकल जाएगा जो बुक में है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काम को आसान करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग आसान काम करेंगे। जैसे अगर मान लो मेरे को अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं x इक्वल टू फिर से 1 ले लेता हूँ। अगर मैं x इक्वल टू 1 लूँगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 6y। यहाँ पर x के बदले में 1 लिख देता हूँ। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो 6 उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो 1/6 इक्वल टू y हो जाएगा। ये पहला सॉल्यूशन निकल गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/6। और उसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 6y। तो यहाँ से y को वैल्यू निकालने के लिए 6 को ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 में 6 इक्वल टू y हो जाएगा। ये कट होकर के 1 और ये 3 आ जाएगा, 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6। तो y का वैल्यू 1/3 आ गया। तो हमारे पास कौन कौन से 2 सॉल्यूशन हो गए, सो सॉल्यूशंस है ना आर, कौन कौन से सॉल्यूशन है भैया, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/6, ये पहला सॉल्यूशन है। और दूसरा वाला अगर x इक्वल टू हम लोग 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 1/3 आता है। ये 2 सॉल्यूशन हो गए। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसको और ज़्यादा आसान तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग पहले लेंगे x का वैल्यू 0 लेने से और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पर देखो हमारे पास ना ग्राफ नहीं बनाना, इसीलिए हम लोग फ्रैक्शन में निकाल ले रहे हैं। जब ग्राफ बनाना रहता है ना तो वहाँ अलग से दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ पर फिर हम लोग फ्रैक्शन से नहीं बनाते हैं। ये सब मैंने आपको NCERT और RS के बुक के सॉल्यूशन में सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग कुछ भी ले आ सकते हैं क्योंकि हमारा फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ तो बनाना नहीं है। तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0 प्लस में पाई y इक्वल टू 4। तो ये तो 0 का खेल खत्म हो गया, y की वैल्यू चाहिए तो पाई को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई पाई। उसी तरीके से अगर x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू पाई/4 आ गया। अब हम लोग x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, ठीक है, x इक्वल टू अगर 1 ले लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा 1 प्लस में पाई y इक्वल टू 4। अब ये 1 इधर जाकर के इससे में माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो पाई y का जो वैल्यू होगा वो 3 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में y का वैल्यू 3 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व।
ये हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्स का वैल्यू हम लोग फिर से वही 0 पुट कर देते हैं। तो अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 लिखूंगा तो ये मेरा 2/3 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, माइनस में y = 4 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी माइनस y = 4 आ गया। हमको y की वैल्यू चाहिए तो माइनस की साइन को ट्रांसफर कर दो तो y = -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू -4 हो गया। सेकेंड वाले में हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू अगर मैं देखो 3 लेता हूँ ना तो ये मेरा कट हो जाएगा, तो मैं 3 ही लेता हूँ। x = अगर मैं 3 ले लेता हूँ, आप लोग कुछ और भी ले सकते हो, जरूर जो मैं लूँ वही लो आप भी। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में y = 4। 3 से 3 कट हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 - y हो गया = 4। हम लोग ये क्या करेंगे, y को उधर ले जाते हैं, 4 को इधर ले आते हैं, तो 2 - में 4 हो जाएगा, इक्वल को साइड में हमारा प्लस में y हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस में y था तो इसको मैं इधर क्यों ले जाऊँ ताकि ये प्लस में हो सके। तो और ये 4 हमारे इधर आकर के माइनस में हो गया, तो इधर हमारा -2 = y आ गया, या फिर y = -2 लिख लो, जो लिखना है लिख लो। तो इस तरीके से हमारा सेकंड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो सो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x - y = 6 एंड विच आर नॉट। यहाँ पर हमको बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। देखो पहला वाला जो होता है वो x का होता है वैल्यू, और दूसरा वाला y का होता है, ये ध्यान रखना। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इसमें x और y का वैल्यू पुट करना है, और ये देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है ना, जब हम लोग ये वैल्यूज को पुट करते हैं तो वो इक्वल आता है कि नहीं राइट हैंड साइड के। यानी कि जब हम लोग x और y का वैल्यू पुट करेंगे ना, तो अगर हमारा 6 आ गया, जो कि राइट में हमको 6 दिया हुआ है, तो अगर इधर भी 6 आ गया, इसका मतलब कि ये हमारे सॉल्यूशन होंगे, और अगर 6 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। आइए चेक करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखो लिख लेंगे इस तरीके से कि इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमको ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो हम लोग लिखेंगे LHS। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में x = 3 एंड y का वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर सी हमारे पास हो जाएगा 2 × 3 माइनस में y के बदले में यहाँ पर 0 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि y के साथ तो कुछ है नहीं, तो केवल 0 लिख दो। तो ये हमारा सॉल्व होकर के हो जाएगा 3 × 2 = 6 और माइनस में 0 = 6 आ गया, और 6 हमारा क्या है राइट हैंड साइड में है, तो इक्वल टू आप लोग राइट में यहाँ पर लिख दो राइट हैंड साइड। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और वो इक्वल आ जा रहा है राइट हैंड साइड के लास्ट में, इसका मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन है। सो आप लोग लिख भी लेना स्टेटमेंट बना करके। सो फर्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप से आप लोग जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो स्टेटमेंट अपने मन से। सेकंड वाले में हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है, 0 और 6 था ना। हाँ 0 और 6 है, तो 0 अगर 6 में पुट करता हूँ है ना, तो फिर से वैसे लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 6 पुट करेंगे। आप लोग इस टाइप से लिख लेना x = 0 एंड y = 6। मैं ही लिख देता हूँ चलो इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 0 माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास देखो ना 2 × 0 हो जाएगा और माइनस में 6 हो जाएगा इसके बदले में, और ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास माइनस में 6, तो 0 में से 6 माइनस होगा तो -6 आएगा। ये देखो ये -6 आ रहा है, और हमारे पास ये इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। ध्यान रखना कि 6 इक्वल था लेकिन -6 इक्वल नहीं है, इसीलिए ये वाला हमारा सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। सो थर्ड वाले में हमें 2 एंड -2 दिया हुआ है, तो फिर से हम लोग वैसे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग x के बदले में 2 पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 2 हो जाएगा, माइनस में y है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो y के बदले में हमको पहले से -2 दिया हुआ है, तो पहले हम लोग माइनस की साइन लगाएंगे और y के बदले में फिर से -2 लिखेंगे। और अब इसको सॉल्व करो, तो ये मेरा 2 × 2 = 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 6, और 6 हमारा राइट हैंड साइड है, इसलिए ये क्या होगा हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें देख लेते हैं ये सॉल्यूशन होता है कि नहीं, तो फिर से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई में √3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पहला वाला रहता है वो x का वैल्यू रहता है, फिर माइनस में y है और y के बदले में 0 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। हमको तो 6 लाना था, ये तो आ नहीं रहा 6, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के और इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन बन गया हमारे पास, जहाँ पर हमें 1/2 और -5 दिया हुआ है। चलिए चेक करते हैं, x का वैल्यू 1/2 करते हैं और y का वैल्यू -5 करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2x है हमारे पास, तो 2 × 1/2 हो जाएगा, माइनस में हमारे पास y है, तो माइनस की साइन लगा करके आप लोग y के बदले में देखो -5 दिया हुआ है ना, तो फिर -5 लिखोगे इस तरीके से। तो ये तो मेरा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरा 1 बच जाएगा यहाँ पर, और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 उतर गया, तो यहाँ भी हमारा 6 आ जा रहा है जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसलिए हमारा ये दोनों भी क्या होगा सॉल्यूशन कहलाएगा हमारे इक्वेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 दोनों सिंपल थे। आइए 3 क्वेश्चन देखते हैं, शायद थोड़ा मुश्किल हो। सो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि x = -1 एंड y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x + 4y = k। ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें x -1 और y का वैल्यू 2 जो है इसका सॉल्यूशन है। इस तो हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये सॉल्यूशन है तो लेफ्ट वाला जो इक्वल होगा वो राइट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसलिए हमारा 3 × -1 जो होगा उसमें अगर अपन 4y कर देते हैं, यानी कि 4 × 2 कर देते हैं, तो वो इक्वल हो जाएगा राइट
राइट हैंड साइड के, क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन जो होता है उसका वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं ना तो वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। तो इक्वल टू के कर दो, तो 3 का -1 से मल्टीप्लाई करके -3 हो जाएगा, 4 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल टू के आ गया। प्लस माइनस सॉल्व होकर के हमारा माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन ही लगेगी। तो के इक्वल टू 3 या 3 इक्वल टू के, दोनों सही बात है। तो यहाँ से हमारा फट से के का वैल्यू निकल जाएगा। फोर्थ वाला भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर के के बदले में ये सिंबल बना दिया है। इस सिंबल को लिम्डा कहा जाता है। हमसे बोल रहा है कि लिम्डा का वैल्यू फाइंड कीजिए अगर x इक्वल टू माइनस लिम्डा है एंड y इक्वल टू 5/2 है इस वाले इक्वेशन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देखो, अगर एग्जाम में बना रहे हो तो आप लोग लिखना एकदम डिटेल में इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू माइनस लिम्डा एंड y इक्वल टू 5/2, इस तरीके से आप लोग एग्जाम में अगर बना रहे हो तब लिखना है, या फिर फेयर कॉपी बना रहे हो तब। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू को पुट करेंगे तो x प्लस में हमारे पास 4y है तो x के बदले में माइनस का लिम्डा हो जाएगा, और प्लस में 4y है तो प्लस 4 इंटू में 5/2 हो जाएगा, और माइनस में 7 है, इक्वल को साइड में 0 है। इस माइनस लिम्डा को मैं सीधे ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि इधर जाकर के प्लस में हो जाए, क्योंकि हमको तो प्लस वाली लिम्डा का वैल्यू चाहिए था। तो इधर मेरे पास बच जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 × 5 - 7 इक्वल टू हो जाएगा लिम्डा। तो 5 2 जा 10 हो गया, 10 - 7 इक्वल टू लिम्डा हो गया। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो वैल्यू होगा 10 में 7 में से कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिम्डा इक्वल टू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 3 इक्वल टू लिम्डा लिखो या लिम्डा इक्वल टू 3 लिखो, बतिया एक ही है। मैंने लिम्डा को पहले इधर इसीलिए फेंक दिया था ताकि इधर माइनस में तो इधर जाकर के प्लस में हो जाए। अगर मैं ऐसा नहीं करता, माइनस में लिम्डा को इधर रखता तो नंबर इधर जाकर के माइनस में होते, फिर माइनस से माइनस को कैंसिल करता। तो जैसे भी आपको ईजी लगता है वैसे कर सकते हो, सारे मेथड सही कहलाते हैं। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। आइए 1 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप से दिया हुआ है। x का वैल्यू बदल दिया है इतना है और y का वैल्यू अल्फा -1 है, ये 2 अल्फा है ना। तो हमको बोल रहा है कि 2x - 3y + 5, ये जो इक्वेशन है इसके लिए ये x और y का वैल्यू है, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा। चलिए पता करते हैं। आप लोग लिखते रहना सब्स्टिट्यूट वगैरह, मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देता हूँ। मेरे पास 2x माइनस में 3y है ना, प्लस में 5 इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 2, और x के बदले में हम लोग लिखेंगे 2 अल्फा प्लस में 1, उसके बाद फिर माइनस में 3y है तो -3, और फिर y के बदले में लिखेंगे अल्फा -1 और प्लस में 5 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 अल्फा हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। माइनस में 3 का अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अल्फा, 3 का 1 से होगा तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, और 3 1 जा 3, और प्लस में 5 लिखना है, अल्फा लिखा रहा है, प्लस में 5 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास देखो 4 अल्फा में से 3 अल्फा माइनस होगा, ये वाले में से ये वाला, तो 1 अल्फा बचेगा जिसको हम डायरेक्ट अल्फा लिख सकते हैं। नंबर से सॉल्व करोगे तो ये हमारा 3 और 2 5 हो जाएगा, और ये 5 तीनों मिला करके हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि सभी प्लस में, तो 10 करके इक्वल टू 0 लिख दो, और अल्फा का जो वैल्यू है ये 10 इधर जाकर के माइनस का 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। सो देखो ये 6th क्वेश्चन है जहाँ x का वैल्यू इतना है, y का वैल्यू इतना है। इस वाले इक्वेशन के लिए इक्वेशन में ध्यान दोगे तो ये हमारा पावर में 2 आ गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब कि इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। तो हमको a का वैल्यू निकालना है, तो हम पहले तो वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है 8x माइनस में ay प्लस में a² इक्वल टू 0। मैं पहले a² को आगे लिख लेता हूँ, फिर 8x है तो 8 लिख करके x के बदले में 1 लिख देता हूँ, फिर माइनस में ay है तो a मल्टीप्लाई में 6 लिख देता हूँ y के बदले में, इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8a² माइनस में a6, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हो माइनस में 6a। इस तरीके से अगर अच्छे से इक्वेशन बना करके लिखोगे तो, और नंबर को लास्ट में लिखा जाता है तो लास्ट में लोग 8 लिख करके इक्वल के साइड में 0 कर देंगे। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला वाला तरीका है, दूसरा हम लोग बीच वाले नंबर को स्प्लिट करते हैं। तो देखो हम लोग को बीच वाले में 6 लेकर के आना है, प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर -4a और -2a, क्या कि -4 और -2 मेरा -6 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 भी हो जाएगा, तो प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब आप लोगों को पता ही क्या करना रहता है, यहाँ से ये दोनों को पकड़ो, यहाँ से ये दोनों को पकड़ो, इनमें से कॉमन देखो क्या मिल रहा है। तो यहाँ इन दोनों में से a कॉमन दिख रहा है मुझे, तो a को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर से a बच जाएगा, और इधर हमारे पास 4 बच जाएगा, क्योंकि हम लोग a का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4a आएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो हम लोग यहाँ से -2 को बाहर निकाल देंगे तो a बच जाएगा, और यहाँ पर भी -4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का -4 से मल्टीप्लाई होता है तब -8 आता है, इक्वल टू साइड में 0। तो यहाँ भी a/4 2 बार आ गया, तो a/4 लिख लीजिए, फिर a और माइनस में जो 2 बचा हुआ है उसको उतार के इक्वल टू साइड में 0 कर लो। तो a-4 अगर इक्वल है 0 का तो a का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा, और उसी तरीके से अगर a-2 इक्वल है 0 के तो a का वैल्यू प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 2 जो सॉल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन के लिए निकलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आगे क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।